Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry by HK Sir. स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम 3 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं, जिसमें से हमारे बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है सिर्फ इन 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। पहली है हमारी सॉल्युबिलिटी, दूसरा हमारा क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, और थर्ड हमारा क्वेश्चन आता है डायपोल मूवमेंट के ऊपर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इन 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्वेश्चन आता है। हर साल बोर्ड एग्जाम में रेगुलर 1 और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंपलसरी है आना, राइट स्टूडेंट्स। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें ज़्यादा ब्रेन लगाने की आवश्यकता नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए हम सीधे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी एक्सटेंट और ईज ऑफ एच बॉन्डिंग से निकल के आएगी। जो कंपाउंड जितना ज़्यादा और जितना ईजिली वाटर में डिज़ोल्व होने पर एच बॉन्डिंग करने लग जाता है, वो उतना जल्दी वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। कंपाउंड को पानी में डिज़ोल्व कर रहे हैं और डिज़ोल्व होते ही वो पानी में एच बॉन्डिंग करने लगा वाटर के साथ, या ज़्यादा एच बॉन्डिंग कर रहा है, वो जल्दी डिज़ोल्व होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है सॉल्युबिलिटी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सटेंट एंड ईज ऑफ एच बॉन्डिंग के। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, राइट। जैसे एल्कल हैलाइड की बात करें, हेलोल्केन्स की, तो हम हेलोल्केन्स के बारे में कह सकते हैं कि हेलोल्केन्स जो होते हैं हमारे, वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। चाहे 2 कार्बन वाला कोई हेलोल्केन हो या 1 कार्बन वाला हो, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। इसी प्रकार से एरल हैलाइड्स भी, हेलोरिन्स भी हमारे वाटर में इनसॉल्युबल ही होते हैं। वाई? बिकॉज दे डू नॉट शो एच बॉन्डिंग विद वाटर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एच बॉन्डिंग। इनमें एच बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है, इस वजह से ये वाटर में इनसॉल्युबल हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एल्कल हैलाइड्स भी और एरल हैलाइड्स भी, ये हमारी एनसीईआरटी में भी इसके ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। हालांकि क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि ऑल्दो एल्कल हैलाइड्स आर पोलर मॉलिक्यूलर कंपाउंड बट दे आर इनसॉल्युबल और इमिसिबल इन वाटर। व्हाई? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एच बॉन्डिंग। क्योंकि एच बॉन्डिंग जो होती है वो इन 3 एलिमेंट के साथ ही होती है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मेनली, राइट। क्लोरीन भी नहीं कर पाता, रेयरली कर पाता है। जब भी इन तीनों एलिमेंट से एच आपको चिपका दिखाई देता है तो आप कह देते हैं वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ओके, तो एल्कल हैलाइड, एरल हैलाइड दोनों ही वाटर में इनसॉल्युबल हैं बिकॉज दे डू नॉट शो एच बॉन्डिंग। इनमें एच बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन जो आ रहा है वो अल्कोहल, फिनोल, ईथर वाले चैप्टर में हमारा फिनोल के आइसोमर्स हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके स्टूडेंट्स, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल की स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। इस तरह की इनकी स्ट्रक्चर होती है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में एक्चुअली पाई जाती है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, जो कि वीक होती है बिकॉज इसमें स्टूडेंट्स पाया जाता है लेस एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेस एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें पाया जाता है। कैसी होती है ये? इनकी स्ट्रक्चर है ऑर्थो और पैरा की, और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है, जो कि एक वीक एच बॉन्डिंग है। क्योंकि स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या होता है, लेस एसोसिएशन होता है, लेस एसोसिएशन अकर्स, इतना भी हम कह सकते हैं, राइट। जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल की ये स्ट्रक्चर है, ये ज़्यादा सोल्यूबल होती है पानी में, और इसके अंदर एच बॉन्डिंग कौन सी है स्टूडेंट्स? इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है, जो कि स्ट्रॉन्ग होती है बिकॉज इसमें पाया जाता है मोर एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितना ज़्यादा एसोसिएशन होगा उतना लार्ज साइज का मॉलिक्यूल बन जाएगा। दैट मीन्स सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वन डबल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, वन डबल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड। सो अगर एसोसिएशन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा, दैट मीन्स वन डबल फोर्स स्ट्रॉन्ग होंगे, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सो इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि इसमें मोर एसोसिएशन होता है।
इंट्रामोलिकुलर वीक होती है क्योंकि इसमें लेस एसोसिएशन होता है इसी वजह से। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर सॉल्युबिलिटी की, ठीक है। तो स्ट्रेंथ तो हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट निकालने में। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, कौन कितना ज़्यादा और कितना ईजिली एच बॉन्डिंग कर पा रहा है स्टूडेंट्स। तो हम कहेंगे हमारे हिसाब से, अगर वीक के हिसाब से हम कहते तो कभी इसमें बॉन्ड जल्दी टूट करके ये जल्दी खुल जाना चाहिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, लेकिन ऐसा नहीं है। पैरानाइट्रोफिनॉल पानी में जल्दी और ज़्यादा डिसॉल्व होता है, राइट, एज कंपेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी रेगुलरली आने वाला क्वेश्चन है, एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल के ऊपर। तो इसका आप सीधा कारण क्या देंगे, आप सीधा इसका यही रीज़न देंगे कि इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल लेस सॉल्युबल है वाटर में, पैरानाइट्रोफिनॉल मोर सॉल्युबल है, क्योंकि इसमें जब एसोसिएशन होता है तो एक कीलेट रिंग बन जाती है, इसके अंदर कीलेट रिंग बन जाती है स्टूडेंट्स। एंड दिस कीलेट रिंग इज स्टेबल एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक, ईजिली ब्रेक डाउन होती नहीं है, ये स्टेबल होती है, राइट स्टूडेंट्स। इस वजह से ये पानी में जैसे डिजोल्व होगा जल्दी से एच बॉन्डिंग नहीं करेगा। तो इसमें एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग ज़्यादा नहीं होता, मतलब एच बॉन्डिंग कम होती है इसमें। पैरानाइट्रोफिनॉल को जैसे हम पानी में डालेंगे एच बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी जल्दी से, राइट। तो इस वजह से ये यहाँ इस तरह से दिखा सकते हैं, इधर से एच बॉन्डिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एच बॉन्डिंग कर लेता है वाटर में जा करके जल्दी। तो जो जल्दी करेगा और ईजिली करेगा वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा। सो पैरानाइट्रोफिनॉल मोर सॉल्युबल देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। रीज़न आपको बताया कि इसमें जल्दी से एच बॉन्डिंग हो जाए, इसमें नहीं हो पाती जल्दी से, जैसे वाटर में डिजोल्व होगा इस कीलेट रिंग के कारण, राइट। दिस इज़ अ स्टेबल रिंग, यहाँ ये कीलेट रिंग हमारी बन जाती है। इसी प्रकार से हम अमाइंस हमें दे सकता है, डिफरेंट डिग्री वाले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाले अमाइंस हमें दे दिए और हमसे सॉल्युबिलिटी में कंपैरिजन करा रहा है। तो हम किसको बता देंगे, 1 डिग्री वाला अमाइन ज़्यादा सॉल्युबल होगा एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री, और 2 डिग्री वाला अमाइन ज़्यादा सॉल्युबल होगा एज़ कम्पेयर टू 3 डिग्री। और इसका सीधा रीज़न है ड्यू टू एक्सटेंट और मोर एच बॉन्डिंग, क्योंकि 1 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन के पास 2 एच एटम अवेलेबल हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए, 2 डिग्री में 1 एच एटम है, और 3 डिग्री में एक भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है नाइट्रोजन के पास। सो ये एच बॉन्डिंग नहीं करेगा, इसमें कोई एच बॉन्डिंग नहीं पाई जाएगी, ओके स्टूडेंट्स। सो हेयर नो एच बॉन्डिंग। सो ऐसा डिग्री वाले अमाइंस दे दिए तो उसमें हम 1 डिग्री वाले को हमेशा ज़्यादा बताएंगे, राइट। इसी प्रकार से और हमारे एग्जाम्पल्स हैं, ज़रा देखें स्टूडेंट्स, और क्या एग्जाम्पल है हमारे एमपीबीपी के। अगर डिफरेंट कंपाउंड्स हमें दीजिए, अल्कोहल, अमाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, ईथर, कीटोन और हाइड्रोकार्बन अगर हमें दे दिए जाएँ, ये हमें ऑर्डर में लगवाएं, हमें देखना यहाँ पर भी एच बॉन्डिंग ही है, तो हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज़्यादा होगा। रीज़न इसमें एक तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है, ये डाइमर फॉर्मेशन भी कर लेता है, डाइमर्स बना लेते हैं आपस में ही जुड़कर। तो सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की, याद रहे स्टूडेंट्स। उसके बाद एल्कोहल आएगा, देन एमाइन आएगा, राइट। उसके बाद अमाइन आएगा, क्योंकि एल्कोहल और अमाइन में एल्कोहल में एच बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो अल्कोहल अमाइन में अल्कोहल का ज़्यादा होगा, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड का ज़्यादा होगा, एल्कोहल एल्डिहाइड में या अमाइन में एल्डिहाइड में बात करें तो अमाइन का ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ एच बॉन्डिंग डायरेक्ट हो रही है, इसमें इसके अंदर नहीं पाई जाएगी, वाटर में जाने पर कर सकता है, राइट। तो इस हिसाब से हमने ये ऑर्डर लगाया है, थर्ड का सबसे ज़्यादा, देन फर्स्ट, देन सेकंड, एंड देन उसके बाद फोर्थ एल्डिहाइड, एंड देन हमारा फोर्थ के बाद 6 कीटोन आ जाएगा क्योंकि वाटर में जाने पर कर लेता है, और मास का भी रीज़न दे सकते हैं, एंड देन पोलैरिटी भी थोड़ा ज़्यादा है, और उसके बाद हम कह सकते हैं डाइप्लोमेंट की वजह से पोलैरिटी थोड़ा ज़्यादा है, एंड देन उसके बाद हम कहेंगे ईथर, और सबसे लास्ट में हाइड्रोकार्बन, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा, ठीक ऐसे ही जैसे मैंने एक अलग कोई एक एग्जांपल लिया है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, ईथर और हाइड्रोकार्बन। तो एल्कोहल का सबसे ज़्यादा, एल्डिहाइड का उससे कम, ईथर का सबसे कम, ईथर का उससे कम, और हाइड्रोकार्बन का सबसे कम, बिकॉज देर इज़ नो चांस ऑफ एच बॉन्डिंग, देर इज़ नो पोलैरिटी, नो हेटेरोएटम फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, ओके स्टूडेंट्स। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी आती है एम पी एंड बी पी। एक्चुअली ये जो ऑर्डर है ये हमारे स्टूडेंट्स ये बी पी का है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। सोलिबिलिटी का भी यही कह सकते हैं आप, सोलिबिलिटी का भी यही ऑर्डर होगा एच बॉन्डिंग के बेस पर, राइट। घुलेंगे नहीं पानी में, इनके अंदर पोलैरिटी नहीं है हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, राइट। एम पी बी पी भी हम क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ देखेंगे हम, एच बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ के ऊपर हम बात करेंगे एम पी बी पी के लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ।
जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा एमपीबीपी हाई होगा। सो यहाँ पर हम अगर कहें, एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट के लिए बोलते हैं कि बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ, मेल्टिंग पॉइंट में एक्चुअली इसके ऊपर भी कह देते हैं, या फिर अगर कहीं एच बॉन्डिंग नहीं है तो वहाँ हम क्रिस्टल लैटिस या एटम या मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट देखते हैं। अगर एच बॉन्डिंग नहीं है जिन दो कंपाउंड में कंपैरिजन कराया जा रहा, तो फिर हम एमपी के लिए हम देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। और अगर एच बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो एच बॉन्डिंग के ऊपर ही कंपैरिजन कर लेते हैं, जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में हम अगर देखें यहाँ पर, तो एमपी एंड बीपी दोनों किसके ज़्यादा होंगे? पैरानाइट्रोफिनॉल के ज़्यादा होंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग पाई जा रही है, इसमें मोर एसोसिएशन पाया जाता है, मैंने अभी पीछे आपको बताया। ऑर्थो में कम होंगे एमपीबीपी क्योंकि यहाँ पर लेस एसोसिएशन पाया जा रहा। लेकिन जेई जैसे एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आया था, आई थिंक 2020 की बात है, कि दोनों में से कौन ज़्यादा स्टीम वोलेटाइल होगा। तो स्टीम वोलेटाइल हमारा फर्स्ट होगा, क्योंकि इसमें वीक इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग पाई जा रही है, ईजिली वोलेटाइल वेपर बना देगा, तो ये ज़्यादा वोलेटाइल होगा, ईजिली वेपर बना देगा वीक इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग के कारण। इट विल फॉर्म मोर वेपर्स एंड ईजिली, सो दैट इज़ वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टीम वोलेटाइल एंड इट कैन बी, अगर कंटेनर में मिक्सचर के रूप में ये दोनों पड़े हैं मिक्सचर के अंदर, तो हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम स्टीम डिस्टिलेशन, राइट। तो ये क्वेश्चन था वहाँ जेई में। कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, अमाइन और एल्डिहाइड में हम ऑर्डर लगा सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा, मैंने अभी आपको बताया स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग के कारण ये रहा, हम इनमें ऑर्डर लगा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग होगी इनमें कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, और ये डाइमर बना लेते हैं, अभी मैंने पीछे बताया आपको ऊपर, राइट। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम कह रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा है, उससे कम अल्कोहल, देन अमाइन और एल्डिहाइड। और दूसरा एमपीबीपी हम ब्रांचिंग से भी निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होगी एमपीबीपी कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है एमपीबीपी, क्योंकि मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसके कारण से वन वाल फोर्सेस वीक हो जाते हैं, क्योंकि वन वाल फोर्सेस साइज, सरफेस एरिया और मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, आपको ये बात पता होगी। वन वाल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। वन वाल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, और यू कैन से सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ये इंक्रीज होता है तो वन वाल फोर्स भी इंक्रीज होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो एक तरह का वन वाल फोर्स ही है, चौथे फोर्थ नंबर पे यही आता है हाइड्रोजन बॉन्ड में, वन वाल फोर्सेज में, राइट, पढ़े होंगे हमने, डाइपोल डाइपोल, डिस्पर्सन लंदन फोर्सेज, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और चौथा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो ये भी वन वाल फोर्सेज इन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये रिलेशन है इनका। सो ऐसे हम यहाँ कह रहे हैं। तो ऐसे अगर हम देखें कि सारे सेम नेचर वाले अल्काइल हैलाइड हमने ले लिए हैं, सब अल्काइल हैलाइड हैं, कार्बन भी सेम है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स ब्रांच स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, ये सीधी लीनियर चेन है, राइट, यहाँ साइड चेन स्टार्ट हो गई है, इसमें मोर ब्रांचिंग देखने को मिल रही है, तो सबसे कम होगा इसका थर्ड वाले का, सबसे कम होगा थर्ड का, सेकंड का उससे ज़्यादा होगा, और फर्स्ट का सबसे ज़्यादा होगा, बिकॉज जैसे जैसे हम ऐसे चल रहे हैं तो ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, ब्रांचिंग इंक्रीज होने पर सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, एमपीबीपी डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने पर सरफेस एरिया कम हुआ तो वन डबल फोर्स वीक हो गई, राइट। तो यहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा है, वन डबल फोर्स स्ट्रॉन्ग है, एमपीबीपी ज़्यादा होगा। इस तरह से हमें देखना है स्टूडेंट्स। इसके अलावा एक प्रॉपर्टीज़ में जो हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, वो हम डिस्कस करते हैं, जैसे एक इस पे भी ये क्वेश्चन बहुत आया है स्टूडेंट्स, हमारा एक क्वेश्चन है इस तरह का, ये बोर्ड एग्ज़ाम में ये 2023 में भी हमारे यहाँ था, 2003 के बोर्ड में, 2023 के बोर्ड में ये हमारे था कि ऑर्थो मेटा पैरा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ लिया जाए। हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज का हमसे पूछ लिया जाता है, राइट, एग्ज़ाम में आ चुका है 2023 में ही। तो बॉइलिंग पॉइंट हम ऑर्थो का ज़्यादा बताएंगे। कारण क्या होगा? कारण ये होगा स्टूडेंट्स के इसका जो डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है, डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर हमारा इनका ये है। अगर हम इनके डाइपोल मूवमेंट के ऑर्डर की बात करें तो ऑर्थो का डाइपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम मेटा का, पैरा का जीरो होगा डाइपोल मूवमेंट, इसमें पोलैरिटी नहीं होगी, ऑलमोस्ट नॉन पोलर। तो इसका डाइपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है, डिफरेंट एलिमेंट होता है इसके अंदर, डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा, तो इसके अंदर पोलैरिटी तीनों में सबसे ज़्यादा है, दैट मीन्स इसके अंदर स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका हमें देखना है, राइट,
किसका, ऑर्थो का ज़्यादा होगा, बॉन्डिंग की वजह से, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की वजह से, क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा, जिससे पोलैरिटी आ गई और इंटरेक्शन कौन सी आ गई, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आ गई, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा स्टूडेंट्स पैरा वाले का ही सबसे ज़्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट किसका सबसे ज़्यादा होगा, पैरा वाले का ही सबसे ज़्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, सो एमपीबीपी इनके बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, इन्हें ज़रा ध्यान से देखना है। ऑर्थो में डाइपोल मोमेंट की वजह से हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, राइट, और पैरा का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है और क्रिस्टल लैटिस में ये इजीली फिट हो जाती है। तो इसमें पैकिंग ऑफ एटम्स गुड है, इस वजह से इसमें बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये इसका एमपी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। डाइपोल मोमेंट भी देखते हैं स्टूडेंट्स, डाइपोल मोमेंट पोलैरिटी पर डिपेंड करता है, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं अनसिमेट्री, जितनी ज़्यादा पोलैरिटी या अनसिमेट्री मॉलिक्यूल के अंदर है डाइपोल मोमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। ऑर्गेनिक में हम ये देख लेंगे, दो एग्जांपल दोनों हमारे एनसीईआरटी के हैं, एक तो ये ऑर्थोमेटापेरा वाला हो गया और एक ये वाला CCl4 क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन। इनके डाइपोल मोमेंट हमसे पूछ लिए जाएँ तो सबसे ज़्यादा डाइक्लोरोमीथेन का होगा। इसका सिस वाली कंडीशन में अगर हम लगा के देखें तो यहाँ सबसे ज़्यादा निकल के आएगा, सामने आमने सामने रख देंगे तो फिर तो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन ये भी इसकी एक कंडीशन है, इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा इसका होगा, तो ये हाईली पोलर होगा ये, और इसका ही डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा, राइट। उससे कम क्लोरोफॉर्म का होगा, ये हमने एक अपने पास से वैल्यू एज्यूम करके हमने बात कर रहे हैं, हालांकि ये ज़रूरी नहीं ये फिक्स वैल्यू हो, वो प्रैक्टिकली निकाल के देख लेंगे। CCl4 में ज़ीरो होता है, दैट मीन्स ये नॉन पोलर होता है। CCl4 में डाइपोल मोमेंट एग्जैक्टली ज़ीरो है, क्योंकि नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, राइट। दूसरा ये मैंने बता ही दिया है आपको ऑर्थोमेटापेरा में। ओके स्टूडेंट्स, ऑर्थोमेटापेरा में मैंने बता ही दिया है, पैरा का ऑर्थो का सबसे ज़्यादा होगा डाइपोल मोमेंट, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड में, इसीलिए इस पर ज़रा ध्यान दें आप। यही आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर मोस्टली सॉल्युबिलिटी में, और एमपीबीपी में एच बॉन्डिंग चेक करते हैं, या फिर हम स्टूडेंट्स अरेंजमेंट देखते हैं एटम्स का, जैसे कि ऑर्थोमेटापेरा डाइक्लोरोबेंजीन में हम देख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए हों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के, सॉल्युबिलिटी, एमपीबीपी और डाइपोल मोमेंट के, और आपको अगर लगा है क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। थैंक यू।